बिग बॉस द 17th ऑफ नवंबर 2 हाइलाइट्स। नील को लेकर ऐश्वर्या अंकिता की लड़ाई। समर्थ बोले ईशा से प्यार नहीं, वो झूठी। बिग बॉस 17 में 2 नवंबर का जो एपिसोड है उसमें खूब बवाल देखने को मिला। ऐश्वर्या शर्मा और अंकिता लोखंडे के बीच नील भट्ट को लेकर झगड़ा हो गया। वहीं दूसरी ओर दोनों ने करवा चौथ का व्रत रखा। वहीं मन्नारा रोकर शो छोड़ने की बात करने लगी। बिग बॉस 17 के 2 नवंबर के एपिसोड में आज बेहद खास होने वाला है। 1 नवंबर को करवा चौथ था, जिसे घर में ऐश्वर्या शर्मा और अंकिता लोखंडे ने धूमधाम से मनाया। इसे 2 नवंबर के एपिसोड में टेलीकास्ट किया जाएगा। ऐश्वर्या और अंकिता ने दुल्हन की तरह सज धजकर अपने पतियों का छलनी में चांद देखने के बाद दीदार किया और अपना व्रत खोला। लेकिन इसके साथ ही अंकिता और ऐश्वर्या के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी। दरअसल ऐश्वर्या और नील भट्ट अब तक चुप रहते थे, लेकिन अब उन्होंने अंकिता और विक्की जैन के खिलाफ खड़े होना और बोलना शुरू कर दिया है। यहीं से सारा खेल शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर मन्नारा चोपड़ा का हाल बुरा है। मकान नंबर 2 में रहने वाली मन्नारा शो छोड़ना चाहती हैं और इसलिए वो बिग बॉस से रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया जाए। पर आखिर ऐसा हुआ क्या है? अंकिता, विक्की और नील ऐश्वर्या की लड़ाई। दिन की शुरुआत किचन की ड्यूटी के डिस्कशन से होती है। अंकिता नील और ऐश्वर्या से पूछती हैं कि काम कैसे करना है और कौन क्या करेगा। बीच में विक्की अपनी स्ट्रेटजी बताने लगते हैं कि किस तरह से काम करके वो आगे बढ़ सकते हैं ताकि एक दिन दिमाग वाले कमरे में घुस सकें। नील बताते हैं कि विक्की गलत जा रहे हैं। दोनों के बीच किसी भी बात पर सहमति नहीं बनती। उधर समर्थ, तहलका और अरुण के बीच भी डिस्कशन होता है कि उनका खाना कौन बनाएगा, क्योंकि अनुराग की तबीयत ठीक नहीं है। इसी बीच बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि किचन खुल गई है। सभी घरवाले अपने कमरे और टीम के हिसाब से खाना बनाना शुरू करते हैं। किचन एरिया में विक्की और अंकिता की बहस हो जाती है। बाद में नील भट्ट और ऐश्वर्या भी आपसे में भिड़ जाते हैं। ऐश्वर्या फिर नील को वार्निंग देती हैं कि वह दोबारा गलती न दोहराएं। दाल को लेकर मनस्वी से भिड़े समर्थ की बदतमीजी। उधर दाल गाढ़ी हो जाती है तो मनस्वी उसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं। इसी बात पर समर्थ बदतमीजी करने पर उतर आते हैं। वह मनस्वी को काफी बातें सुनाते हैं। मनस्वी को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती हैं कि समर्थ ने खुद पोहा बर्बाद किया है, खाना वेस्ट किया है और वह उनकी दाल के लिए बोल रहे हैं। समर्थ गलत बातें बोलने लगते हैं। वो मनस्वी से कहते हैं कि 2 दिन खाना नहीं खाएगी तो कपड़ों में हड्डियां मिलेंगी। रिंकू को खानजादी की बात लगी बुरी, हुई बहस। अरुण और तहलका मिलकर बिग बॉस के साथ मस्ती मजाक करते हैं और उन्हें उनकी एनिवर्सरी के लिए बधाई देते हैं। रिंकू धवन इस बात पर नाराज हो जाती हैं जब खानजादी बिग बॉस से बात करते हुए बोलती हैं कि वह अकेली हैं और उन्हें खुद का ख्याल रखना पड़ता है। ये बात वह खानजादी से बोलती हैं और कहती हैं कि उन्हें अपने लिए क्रेडिट नहीं चाहिए, पर कम से कम यह नहीं बोलना चाहिए था कि वह अकेली हैं और खुद के लिए खुद ही करना पड़ता है। रिंकू कहती हैं कि उन्होंने खानजादी का इतना ख्याल रखा, उन्हें बहुत दुख हुआ। खानजादी और मन्नारा की बहस, रो पड़ी मन्नारा। रिंकू मन्नारा और खानजादी से खाना बनाने को कहती हैं। वह कहती हैं कि आटा कम है, पराठे बनाने हैं तो आटा और लगाना पड़ेगा। मन्नारा कहती हैं कि खानजादी फिर भड़क जाएंगी और वह रोने लगेंगी, इसलिए वो खुद कर लेंगी। इस पर खानजादी बुरा मान जाती हैं और मन्नारा को सुना देती हैं। मन्नारा बाद में रोने लगती हैं। खानजादी जब पूछती हैं कि वह क्यों रो रही हैं, तो मन्नारा उन पर बुरी तरह चिल्लाती हैं। मन्नारा बोली, बिग बॉस मुझे बुलाओ, शो से जाना है। मन्नारा कहती हैं कि वह खानजादी से तंग आ चुकी हैं और वह आज के बाद उन्हें कभी अटेंशन नहीं देंगी। वो खानजादी को अटेंशन सीकर कहती हैं और बोलती हैं कि उन्हें खानजादी पसंद नहीं है। वो फिर बिग बॉस से कहती हैं कि वह गेम छोड़ना चाहती हैं।
मन्नारा फिर कहती हैं कि खानजादी ऐसे बिहेव करती हैं जैसे उनकी सास हो। खानजादी उन्हें भोली बताती हैं, जबकि वो खुद भोली बनने का नाटक करती हैं। मन्नारा इस बात से दुखी होती हैं कि खानजादी हमेशा उन्हें ताना मारती हैं। मन्नारा खानजादी से कहती हैं कि बार बार अकेलेपन का कार्ड खेलना अच्छा नहीं है। मन्नारा को लेकर ईशा और समर्थ के बीच लड़ाई। वहां समर्थ और ईशा की लड़ाई हो जाती है। समर्थ कहते हैं कि उन्हें नाक साफ करने के लिए टिश्यू चाहिए था और उन्हें लग रहा है कि वह मन्नारा को दे रहे थे। समर्थ गुस्से में आ जाते हैं और उनके हाथ में गिलास तोड़ देते हैं। वह ईशा को बेवकूफ़ बोलते हैं। मुद्दा इस बात पर था कि मन्नारा दुखी थी और ईशा को वो पसंद नहीं है। वहां समर्थ खड़े थे तो उन्होंने कहा कि टिश्यू दे, लेकिन ईशा इसलिए मना कर देती हैं क्योंकि मन्नारा पसंद नहीं है। वह कहती हैं कि समर्थ को अगर मन्नारा को सिम्थी देनी है तो दें। बाद में समर्थ पलट जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने लिए टिश्यू चाहिए था। इसी पर बवाल मच जाता है। टास्क में ताज़ा खबर, एक दूसरे की पोल पट्टी खोलते दिखे मोहल्ले वाले। समर्थ फिर यही बातें अभिषेक और विक्की के सामने भी यही बातें बोलते हैं। वहां भी उनकी और ईशा की बहस हो जाती है। बाद में ईशा और समर्थ एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। बिग बॉस फिर एक टास्क अनाउंस करते हैं जिसमें अलग अलग राउंड होते हैं। एक राउंड ताज़ा खबर का होता है। इसमें कंटेस्टेंट्स को बारी बारी से आकर एक दूसरे के बारे में ताज़ा खबर बतानी होती है। खानजादी बताती हैं कि उनका दिल अभिषेक के लिए धड़क रहा है। वहीं अरुण कहते हैं कि घर में मुनव्वर फारूकी काले नाग हैं और सब उनसे बचकर रहें। वहीं जिग्ना वोरा मन्नारा चोपड़ा के निकनेम को लेकर खुलासा करती हैं। इसी टास्क के दौरान ही ऐश्वर्या और अंकिता की लड़ाई होती है। ताज़ा खबर वाला राउंड तीसरा था, जिसकी विनर सना घोषित की जाती हैं। अंकिता विक्की, नील ऐश्वर्या को करवा चौथ का तोहफा। रिंकू फिर बिग बॉस की चिट्ठी पढ़ती हैं, जो कि करवा चौथ को लेकर होती है। अंकिता लोखंडे, विक्की जैन और ऐश्वर्या शर्मा नील भट्ट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। बिग बॉस इस मौके पर उन्हें स्पेशल गिफ्ट देते हैं, जो कि फेशियल किट होती है। इसमें मेकअप और फेशियल की काफ़ी चीज़ें होती हैं। उधर अभिषेक और समर्थ ईशा को लेकर बात करते हैं। समर्थ कहते हैं कि उन्हें ईशा से प्यार नहीं है। तब अभिषेक कहते हैं कि लड़की तो अच्छी है और वो उन्हें उनसे भी ज़्यादा पसंद करती है। समर्थ बोले ईशा से प्यार नहीं, मुंह पर झूठ बोलती है। समर्थ कहते हैं कि ऐसा उन्हें भी अभिषेक के लिए लगता है। समर्थ ने बताया कि ईशा और उनके बीच छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी हो जाती थी। समर्थ कहते हैं कि ईशा झूठ बहुत बोलती है, पर लॉयल रही है। ना तो ईशा ने उन्हें कभी पकड़ा और ना ही उन्होंने कभी ईशा को। अभिषेक कहते हैं कि ईशा के दोस्त सब लड़के ही रहे हैं, कोई लड़की नहीं। समर्थ बोलते हैं कि वो अब ईशा से बात करेंगे इस बारे में। समर्थ जब बात करते हैं तो ईशा डर जाती हैं और बोलती हैं कि प्लीज़ अब वही सब पुरानी बातें मत निकालो। समर्थ कहते हैं कि छुपाओगे तो यही होगा। बाद में स्विमिंग पूल के किनारे समर्थ और अभिषेक बात करते हैं और कहते हैं कि उन दोनों की जिंदगी की विलेन हीरोइन निकली। अंकिता लोखंडे और ऐश्वर्या शर्मा 16 श्रृंगार करते करवा चौथ के लिए सजती हैं। सभी घरवाले उनके लिए हैप्पी करवा चौथ गाना गाते हैं।